10 दिन पहले इलेक्शन शुरू हो सकता था। इन्होंने जानबूझ करके 7 फेज़ में इलेक्शन किया और 3 फेज़ को रमज़ान में लेकर आए, और उन जगहों पर 3 फेज़ में इलेक्शन होना है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे बंगाल है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, जैसे दिल्ली है। और दिल्ली को जानबूझ करके ये छठे फेज़ में लेकर गए, जबकि दिल्ली का इलेक्शन हमेशा मेरठ, गाज़ियाबाद इन सब के साथ होता था, जो पहले फेज़ में इन सब जगहों का हो रहा है। लेकिन दिल्ली का इलेक्शन छठे फेज़ में ले गए क्योंकि ये जानते थे कि इस मरतबा ये दिल्ली में 7 सीटें हारने वाले हैं। और मुसलमान, क्योंकि ये जानते हैं मुसलमान जो है वो डिसाइजेबल वोट है, वो जिसकी तरफ जाएगा वो इलेक्शन जीतेगा। मुसलमान बीजेपी की तरफ तो जाना नहीं है। तो इनके पास यही एक रास्ता था कि गर्मी में, क्योंकि रमज़ान गर्मी में आ रहा है, और रमज़ान जानबूझ करके रमज़ान में इन्होंने इलेक्शन किया। ना तो कोई कंपेनिंग करेगा, 6 तारीख से रमज़ान शुरू है, 12 में जो है दिल्ली का इलेक्शन है, तो जानबूझ करके रमज़ान में लेकर आए हैं ताकि मुसलमान वोट कम करें। ये तो निर्वाचन तिथि तय करते समय समस्त राजनीतिक दल बैठते हैं, और कांग्रेस सपा जो बहुत छाती पीटते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो उनको इस समय रमजानों की और तारीख तिथियों को ध्यान रखना चाहिए था। दूसरे, हमारे सामने भी परेशानी है। अगर आप देखा जाए तो 6 और 7 तारीख को अक्षय तृतीया घोषित हो रही है। अक्षय तृतीया में देश भर के अंदर कुछ नहीं होते हैं, तो कैलेंडर लेके इसलिए बैठे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने कैलेंडर है। 6 और 7 तारीख को अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया में देश भर के अंदर कुछ नहीं होते, तो लाखों शादी विवाह होते हैं। तो जो शादी विवाह होते हैं तो बाराती जाते हैं और घराती के यहाँ भी रिश्तेदार आते हैं, तो मतदान इसमें भी प्रभावित होगा, मतदान नहीं होगा। 18 और 19 तारीख में बौद्ध पूर्णिमा बनाई जा रही है। बौद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, संत रविदास जयंती, ये 3 पूर्णिमाएं ऐसी हैं कि देश भर के अंदर स्नान दायनी पूर्णिमा के रूप में जानी जाती हैं। गंगा का तट हो, नर्मदा का तट हो, सरयू का तट हो, कावेरी का तट हो, सिंध का तट, हर तट पर जो है लाखों लोग श्रद्धालु नहाने जाते हैं, स्नान करते हैं, और 24-24, 48-48 घंटे के मेले लगते हैं। तो मतदान तो यहाँ भी प्रभावित होगा। उनकी मांगों पर अगर निर्वाचन आयोग ख्याल रखता है तो हमारी मांगों पर भी निर्वाचन आयोग को ख्याल रखना चाहिए। उनकी तो मांग ये है कि 6, 12 और 19 मई को जो चुनाव है, वोटिंग है, मतदान है, वो तारीखों को बदला जाए। तो आप भी यही मांग रख रहे हैं? नहीं, अगर वो बदलते हैं तो हमारे भी, तो मैंने कहा ना कि 7 तारीख को अक्षय तृतीया पड़ रही है, और अक्षय तृतीया में जो है भयानक तौर पर जो है 6 तारीख से लोगों की बारातें हो जाएंगी चालू, तो लाखों लोगों की जब बारातें जाएंगी तो उसमें लाखों वोटर इधर से उधर हो जाएंगे। उनकी मांग से सहमत हैं? हमारी अपनी मांग है, उनने अपनी मांग रखी है, हमने अपनी मांग रखी है। हमें उनकी तारीख बदलना चाहते हैं? नहीं, अगर वो तारीख बदली जाए तो निर्वाचन आयोग को इन तारीखों पर भी ख्याल रखना चाहिए। बौद्ध पूर्णिमा ये सबसे बड़ा महापर्व है। दूसरे, अक्षय तृतीया देश भर के अंदर आघोषित जो है शादी ब्याह होते हैं बिना मुहूर्त के, ये भी एक तरह से अगर कहा जाए कि शुभ मुहूर्त का महापर्व है। उन पर अगर ख्याल रखते हो तो श्रीमान जी इस कैलेंडर को भी और इस पंचांग पर भी नजरें दाड़ें। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमज़ान के बारे में क्या मालूम? रमज़ान शुरू होगा हिंदुस्तान में 5 मई से चांद के सेटिंग के ऊपर, और ईद होगी जून 4 या 5 को, वो भी चांद की सेटिंग के ऊपर। और हमको बहैसियत मुल्क एज अ कंट्री इलेक्टोरल प्रोसेस को कंप्लीट करना है जून 3 या 4 तक। तो रमज़ान में तो होएगा ना इलेक्शन, रमज़ान में तो होएगा इलेक्शन। 5 मई से रमज़ान शुरू होगा, तो 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते हम लोग? कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मज़लूमों पर रहम करेंगे, सदक़ा निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मज़ाहिरे करेंगे। मेरा मानना यह है कि रमज़ान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा।